हेलो दोस्तों, नमस्कार। चिराग शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डीएलएड यानी कि बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट के जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के अंतर्गत जो भी टॉपिक है उसका हम विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मीनिंग एंड स्कोप। बाल विकास का क्या अर्थ होता है, उसकी नीड्स आवश्यकता क्या है, ठीक है, और उसका स्कोप कहाँ तक है, उसका पूरा जो सिलेबस यानी कि जो भी टॉपिक है मेन में, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। हाँ तो साथियों, आज का हमारा जो थीम यानी कि विषय वस्तु है वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है बाल विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे आपका शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया। ठीक है, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक्सप्रेशन कैपेसिटी का डेवलपमेंट, सृजनात्मक एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी कैपेसिटी का डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का अर्थ एवं प्रकार एवं क्षेत्र, पर्सनालिटी की मीनिंग। ठीक है, टाइप्स एंड इट्स स्कोप, व्यक्तिक भिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व। ठीक है, और अगला हमारा टॉपिक है कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास। ठीक है, जिसे हम कल्पना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन या इमेजिन करना, चिंतन जिसको बोलते हैं थिंकिंग, तर्क जिसे रीजनिंग बोलते हैं हम लोग। तो इसका डेवलपमेंट, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम जिसे हम कम्युनिकेशन का सोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बाल विकास सीखने की प्रक्रिया में पहला टॉपिक है। और हमारा बाल विकास का सेकंड टॉपिक है अधिगम, यानी जिसे हम लर्निंग बोलते हैं, सीखना। ठीक है, लर्निंग की जो प्रिंसिपल और उसकी मीनिंग। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा यानी सेकंड चैप्टर है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कॉज हैं जो लर्निंग को क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं यानी प्रभावित करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा अधिगम के नियम। ठीक है, लर्निंग रूल्स कौन से हैं, विभिन्न प्रकार के जो साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ कौन सी, इफेक्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं लर्निंग के। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा आएगी अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी उपयोगिता क्या क्या है, जैसे लर्निंग के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और क्लास में हम किस प्रकार से टीचिंग कराएंगे, किस प्रकार से जो है कि लर्निंग प्रिंसिपल का उपयोग करके हम क्लास में टीचिंग कराएंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक का प्रयास, मतलब थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पावलोव का सिद्धांत, पावलोव का शब्दबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत था। ठीक है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिनियम सिद्धांत है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोहलर का सूच का सिद्धांत, प्याजे का जीन का सिद्धांत, अवोगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में उनका महत्व क्या होता है। ठीक है, ये हमारा अधिगम और लर्निंग के 11 मेन पॉइंट हैं। ठीक है, कि किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार कोई न कोई एक प्रकार का सिद्धांत, यानी कि सीखने की प्रक्रिया, सीखने की कला, जो भी सिद्धांत इन मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, इनके अनुसार कोई भी सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ये हमारा बाल विकास में अभिप्रेरणा है, जिसे हम इंस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन का अर्थ, प्रकार एवं महत्व, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान, अर्थ, प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक, रुचि, अर्थ, प्रकार तथा बच्चों की रुचि का परीक्षण, स्मृति एवं अच्छी स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक, विस्मरण यानी कि जिसे हम फॉरगेटिंग बोलते हैं, स्मृति का मतलब जानते हैं आप, मेमोरी यानी कि याद करना, रुचि हमारा इंटरेस्ट हो गया, ध्यान जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। ठीक है, सांख्यिकी,
सांख्यिकी में जिसे स्टैटिक्स बोलते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। स्टैटिक्स का मीनिंग्स, महत्व एवं आंकड़ों का रेखीय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक इत्यादि जो है कि टॉपिक का अभिप्रेरणा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।